हाय डियर वंस। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको कैन मॉडल के यूसेज को बताया। अब कैन का पास्ट होता है कुड, और कुड को हम डिस्कस करेंगे। कुड पास्ट टेंस में एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, स्किल्स, कैपेसिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, स्किल्स, कैपेसिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट को जब हमें व्यक्त करना होता है पास्ट टेंस में, स्पेशली कुड को, तो कैन का पास्ट कुड हो जाता है। और हम कुड मॉडल का प्रयोग जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में हम कैन के लिए करते हैं, उसी तरह से हम पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, स्किल्स, कैपेसिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा। सब्जेक्ट कुड प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुड यहाँ पर एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा। और कुड का अगर हिंदी में अर्थ निकालें तो सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं। सकता, ता, ती, ते के बाद था आ रहा है, तो था का मतलब ही पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। और सकता, सकती, सकते का मतलब कैन होता है, लेकिन कैन जब पास्ट में आए तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। तो देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके माध्यम से कुड के प्रयोग को हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कुड कैसे प्रयोग होता है। देखिए कैसे होता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। अब देखिए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा क्या मैं उसकी मदद कर सकता था। तो सकता था का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और ये पहली क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज का पास्ट टेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी जाएगा, क्योंकि वाक्य जो है जिस टेंस में होगा उसी टेंस में हम इसको बनाएंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। यहाँ पर उसकी एबिलिटी के बारे में कि आप मुझे मदद कर थे, सकते थे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आज पूछा गया है पास्ट टेंस में। तो हमने इसलिए इस आस्ट को प्रिंसिपल क्लॉज में जब पास्ट टेंस आया तो हमें जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है तो सकता तो हमें कैन बताता है, लेकिन वहाँ पर था आ गया, तो तब जब था आ गया तो वहाँ पर कुड आएगा जो कि हमें पास्ट टेंस के बारे में जानकारी देगा। She tried to speak German but could
नॉट या कुडंट। शी ट्राइड, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है शी और ट्राइड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जब ये पास्ट हो गया और उसकी टू स्पीक जर्मन, उसकी क्षमता के बारे में, स्किल्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? स्किल्स के बारे में बता रहा है। क्षमता, दक्षता, कौशल, कैपेसिटी, ये जब इस वाक्य में इसका जब बात होगी तो हम वहाँ पर कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। अब कैन का प्रयोग यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ट्राइड आया है, ट्राइड पास्ट टेंस में बात हो रही है। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में उस मॉडल का प्रयोग करेंगे जिससे संबंधित बात हो रही है। टू स्पीक जर्मन, शी ट्राइड टू स्पीक जर्मन, उसकी स्किल्स के बारे में हो रही है कि उसने जर्मन बोलने का अभ्यास कोशिश की, बट शी कुडंट, लेकिन वो कर नहीं पाई। एक एग्जाम्पल और लेंगे, ही ट्राइड टू हिट 6 बट कुडंट, कुड नॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और उसने 6 मारने की कोशिश की, कैपेसिटी, एबिलिटी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया, कर नहीं सका। तो यहाँ पर फिर हमें पास्ट टेंस में कैन का पास्ट हमने कुड का प्रयोग कर दिया। अब ये तो एबिलिटी, स्किल्स, कैपेसिटी की बात होगी। अब कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। पास्ट टेंस में किसी चीज की संभावना को अगर व्यक्त किया जाए, देखिए कैसे। पॉसिबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग जब हम करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए इन द पास्ट टेंस, इन द पास्ट, तो हम कहेंगे इफ आई हैड मनी, आई कुड बाय अ कार। ये संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है, यदि मेरे पास मनी होती। तो हैड हम अपने आप में, ये पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये टेंस पास्ट है और ये हैड पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। और इफ आई हैड मनी, पास्ट टेंस में बात की जा रही है, यदि मेरे पास रुपया होता, पैसा होता, तो आई कुड बाय अ कार, मैं कार खरीद सकता था। तो संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसके बाद हम जब कुड का प्रयोग करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे, देखिए, अगर हम कहें कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज could you please lend me your pen। तो यहां पर could कैसे यूज हुआ है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट टेंस। यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं, आप प्रेजेंट टेंस में भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अभी आप कह रहे हो किसी को कि कुड यू प्लीज लैंड मी 10 रुपीज़, या कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, कुड यू प्लीज put these things aside. So these are the things by which you can use could. So dear ones, it is very much clear to you people, the could is the past of can, or it is used to show the ability, capacity, possibility and a polite request in the past tense. When the principal clause will be in a past tense, the subordinate clause, in the subordinate clause we will use a could instead of can. So I hope you must have cleared your doubt. If still you have any doubt regarding could, you can write in the comment section below. And if you find this video helpful for you people, please like,
subscribe and share this video so that my motivation level would be in a high speed. So thank you very much.